देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका जे मेंस और नीट वालों के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, और जो क्लास 12th या 11th में है उनके लिए भी सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अगर नॉर्मल पूछा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, उसके जो डिवाइडेशन है वो दिखाया है आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है एक दो टाइप के चैन में डिवाइड होता है, एक ओपन चैन और एक क्लोज चैन। तो ओपन चैन में जो होते हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं। कौन होते हैं? एलिफैटिक वाले। और साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्लोज चैन में होते हैं। एलिफैटिक में आपके आ जाते हैं ये मेथेन, एथेन, है ना। फिर इसके बाद में क्लोज चैन का जो दोबारा फिर से डेरिवेटिव किया जाता है, ये दोबारा इसके दो भाग होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसके बाद में हेट्रोसाइक्लिक को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक को भी। होमोसाइक्लिक जो होता है वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड हो जाता है, और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में डिवाइड होता है। फिर इसके बाद में एरोमेटिक जो आता है, एरोमेटिक में आपके टू टाइप्स में आते हैं, एक बेंजोनाइड एक नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग जनरल पढ़ेंगे क्या, पहले आईयूपीएसी नेमिक एंड देन इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जरा, अब नेमिंग करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट में आ जाता है जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10, C10 एंड देन C11, C12। ओके, इनके लिए नेमिंग क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं, जरा देखिए। जरा कार्बन नंबर 1 के लिए हम लोग मेथ जोड़ते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। 4 के लिए नॉर्मली हम लोग क्या जोड़ते हैं ब्यूट। और 5th के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन। नॉन और एनिया भी बोलते हैं इसे, नॉन और एनिया, याद रखिएगा। 10 के लिए डेक। ओके, और 11 के लिए जो जोड़ते हैं वो बोलते हैं अंडेक या हेंडेक। अंडेक या हेंडेक, अंडेक या फिर हेंडेक। ठीक है, और 12 के लिए ऐसे ही दो डेक। 12 के लिए क्या जोड़ते हैं? दो डेक। इसी तरीके से जरा देखिए C13, 13 के लिए क्या जोड़ते हैं, 14 के लिए क्या जोड़ते हैं, 15 के लिए क्या जोड़ते हैं, 16 के लिए क्या जोड़ते हैं, 17 के लिए क्या जोड़ते हैं, 18 के लिए क्या जोड़ते हैं, 19 के लिए क्या जोड़ते हैं। फिर एंड देन आ जाता है 20। तो जरा देखिए 13 के लिए जोड़ते हैं ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, फिर पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, फिर नोनाडेक। क्या बोलते हैं? आईकॉस। ओके, 20 को क्या बोलते हैं? 20 को बोलते हैं आईकॉस। एंड फिर आ जाता है 21। क्या आता है? 21। जरा इतना लिखिए, इंक डालता है फिर लिखता है। ओके, करिए जरा, करते चलिए, इंक डाल लेते हैं जरा।
ओके, देखिए फिर इसके बाद में क्या आता है 21, 21, 22, 23, 24, 25 and 26, 27, 28, 29 एंड देन 30। इसकी नेमिंग लिख देते हैं। ओके, कार्बन 21 की जो होती है वो होती है हेलिकॉस, हेलिकॉस। और इसके बाद में 22 की होती है डोकॉस, डोकॉस, ट्राइकॉस, ट्राइकॉस, टेट्राकॉस, फिर पेंटाकॉस, हेक्साकॉस, हेक्साकॉस, हेप्टाकॉस, ऑक्टाकॉस, नोनाकॉस। और इसके बाद में आता है C30। C30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। याद रहेगा C30 को क्या बोलते हैं, ट्राइकॉन्ट। ओके, फिर इसके बाद आता है C31, C31, C31 को बोलेंगे हेनरी कॉन्ट। याद रहेगा, C31 को बोलते हैं हेनरी कॉन्ट एंड C32 को, C33 को, C34 को एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे C40 आ जाएगा। ठीक है, बीच में लिखना। इसको क्या बोलते हैं, C30 को बोलते हैं डोट्रियाकॉन, C32 को डोट्रियाकॉन, फिर इसको ट्राइट्रियाकॉन। ओके, ट्राइट्रियाकॉन। ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही सो ऑन एंड देन आता है C40। C40 को बोलते हैं टेट्राकॉन। क्या बोलते हैं, टेट्राकॉन। फिर इसके बाद आता है C40 के बाद में आएगा आपका C50। C50 के बाद में आपका आएगा C100। C50 को बोलते हैं हम लोग पेंटाकॉन, पेंटाकॉन। और C100 को बोलते हैं हेक्ट। लिख लीजिए, जल्दी से करिए, लिख लीजिएगा एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए जल्दी से। देखिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा एंड देन लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखिए आईपीएससी नेमिंग लिखने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत थी, एक तो वर्ड रूट थी और फिर इसके बाद आते हैं सफिक्स। ओके, तो सफिक्स कौन कौन से हो गए, जैसे एक प्राइमरी सफिक्स, एक सफिक्स हो गया। तो सफिक्स में अगर सबसे पहले देखें तो प्राइमरी सफिक्स होता है। ओके, तो प्राइमरी अगर सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स में कौन कौन से आता है, प्राइमरी सफिक्स उसमें आप क्या आता है, सी जैसे सिंगल बॉन्ड सी है, इसमें एन लगाते हो। अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो इन लगाते हो। ओके, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड सी है तो आइन लगाते हो। राइट, ये रिवाइज रखिएगा। अगर इस टाइप का है तो ये आपके कौन से सफिक्स हैं, ये प्राइमरी सफिक्स होता है। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, कोई भी कार्बन है अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन जुड़ेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो आयन जुड़ेगा। और याद रखिएगा कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। मतलब बॉन्ड कितने बनाता है, इतने बनाएगा।
या तो इस टाइप से बनाएगा बॉन्ड कितने, 4, या तो ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके या फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके। ओके, किसी भी टाइप से काम कार्बन बॉन्ड ऐड कर सकता है, लेकिन याद रखिए सिंगल है तो एन लगेगा, डबल है तो इन लगेगा, ट्रिपल है तो आइन लगेगा। ओके, फिर इसके बाद में आता है सेकेंडरी सफिक्स। जरा तो ये लिख लीजिएगा, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, करिए जल्दी से। देखिए अगर बात अब सेकेंड पे करें, सेकेंडरी सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अगर सेकेंडरी सफिक्स पे बात की जाए तो सेकेंडरी सफिक्स में जो आपके आते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ज़रा देखिए, जैसे क्लास है आपका यहाँ पे, है ना, तो इसके बाद में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, एंड देन क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स। अब जरा क्लास में अगर बात की जाए तो क्लास में आपका आता है, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा आपका एल्कोहल, एल्कोहल, फिर आ जाएगा एल्डिहाइड। ओके, पहले क्या आ गया, एल्कोहल आ गया, एंड देन एल्डिहाइड आ गया, एंड देन कीटोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कीटोन्स। ओके, कीटोन के बाद में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड। क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्या है, एसिड क्लोराइड है। तो ज़रा बताइए, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। क्या होता है, OH। एल्डिहाइड का होता है CHO, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है कीटोन, कीटोन का होता है C++O। इस टाइप से ही बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक का होता है COOH। एसिड क्लोराइड का होता है COCl। क्या होता है, COCl। अब जरा जब IPSC नेमिंग लिखते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स जो ऐड करते हैं, तो एल्कोहल के लिए हम लोग ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ऑल। और जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए अल जोड़ते हैं। अब जो कीटोन होता है ओन, इसके लिए क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं, ONE। अच्छा, अगर COOH आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, OIC एसिड, राइट, OIC एसिड, जिसे बोलते हैं ओइक एसिड। ओके, अब अगर COCl आ जाए तो ऑयल क्लोराइड जोड़ता है। क्या जोड़ते हैं, ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड। अब यहीं पे एसिड क्लोराइड ना आके यहाँ पे लिख दिया जाए एसिड हैलाइड होता। क्या होता, हैलाइड। हैलाइड में आपके सारे आ जाते हैं। हैलाइड का नॉर्मल अगर देखा जाए तो यहाँ X लिख दें, यहाँ पे लिख दें फिल कल बाहर आई। ओके, ये सारे क्या है, हाइलाइट है। हाइड्रोजन्स को ही हाइलाइट बोला जाता है। तो क्या है, इसको हम लिख देंगे COX। तो यहाँ क्या जोड़ देगा, ऑयल हैलाइड। क्या जोड़ेगा, ऑयल हैलाइड। अब जरा नॉर्मल और देख लो, अगर इसी टाइप से और भी नेमिंग देखें तो क्या आता है, ईस्टर आ जाता है, नाइट्राइट्स आ जाता है। तो ज़रा ये लिख लीजिएगा, फिर लिखते हैं क्या क्या। ईस्टर है आपका, या एसीडेमाइड है, तो एसीडेमाइड के लिए क्या होता है, CuNH2 होता है। ओके, तो ये जल्दी से लिखिएगा या स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा, एंड देन लिखते हैं आगे। ओके, करिए जल्दी से। देखिए, अगर इसी में और देखें या और हटा दें, है ना,
और अगर ऐड करना है तो क्या जोड़ेंगे, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ओके, एसिड एमाइड को CaNH2 बोलता है। क्या होता है इसका सूत्र, CONH2। अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात की जाए तो वो जोड़ते हैं एमाइड। क्या जोड़ते हैं, एमाइड। ओके, सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग एमाइड जोड़ते हैं। इसी तरीके से आता है ईस्टर। ओके, ईस्टर का अगर सूत्र देखा जाए तो देखिए, ईस्टर्स होता है COOR। COOR को जोड़ते हैं हम लोग एल्किल OH, एल्किल डॉट डॉट OH। ओके, बीच में फिल करेंगे, और क्या फिल करेंगे हम बताएंगे, एल्किल OH। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है आपका नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स। ओके, नाइट्राइल्स की अगर बात की जाए तो नाइट्राइल में होता है फंक्शनल ग्रुप आपका CN होता है, और जोड़ते नाइट्राइल ही है। क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल ही जोड़ता है, राइट, नाइट्राइल ही ऐड करता है। फिर इसके बाद में आता है थायोल, थायोल SH होता है, और SH होता है इसमें यही जोड़ता है, थायोल ही जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद आता है एमाइंस, एमाइंस इसको जोड़ते हैं NH2, और एमाइन ही जोड़ते हैं। क्या ऐड करते हैं, एमाइन। ओके, ये जरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं IPAC पे, फिर करते हैं नेमिंग। ओके, लिखिए जल्दी से। देखिए आगे बढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चैन एल्केन्स। ओके, तो ये आपकी हेडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहला रूल आपका रहेगा लॉन्गेस्ट चैन रूल, लॉन्गेस्ट चैन रूल। कहने का मतलब है सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसे हमें चैन में लेना है, और वही सही मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे सी 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 और सी और सी, पर सी एंड देन सी, तो लॉन्गेस्ट चैन आपकी कौन सी बनेगी, जैसे ये बनाई मैंने, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नेमिंग कैसे की जाए कैसे ना की जाए, तो आपको ज़रा बता दें कि जो नेमिंग होगी वो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो अगर ये 7 नंबर पे जा रही है तो ये गलत है। ओके, 7 पे जा रही है तो ये भी गलत है। इसमें कई रूल्स हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप रूल पढ़ते चलेंगे, फिर समझ में आएगा कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। ठीक, देखिए क्या बताया कि अगर हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग करते वक्त 1 2 3 4 5 6 7, ये नेमिंग काउंट नहीं होगी, गलत होगी। पता है क्यों, क्योंकि नेमिंग उधर से ही होती है जिधर से ब्रांचिंग पहले पड़ जाए। क्या हो, ब्रांच जिधर से पहले पड़ेगी उधर से नेमिंग होगी। और सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख गई है। ओके, अब एक और देख लीजिएगा, इसकी अगर सही लिखें तो क्या लिखेंगे, इसी को अगर और लिखते हैं तो इस टाइप में लिख देंगे। ओके, ये हो गई। अब इतने ही कार्बन है, इसको ऊपर ब्रांच कर दिया। क्या कर दिया, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग पहले पढ़े तो नेमिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये सही जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर सेकेंड टर्म देखें, सेकेंड सी 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 एंड देन सी 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 सी। ओके, बात यह है कि किधर से नेमिंग की जाएगी, क्या है क्या नहीं है। तो ज़रा बताइए नेमिंग लॉन्गेस्ट चैन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, दोनों तरीके से होगी, तो कभी भी 1 2 3 4 5 6 ये रॉन्ग होगी। पता है क्यों,
क्योंकि आपको काउंट एवरी ब्रांचिंग करनी है, कोशिश करनी है कि हर ब्रांच आ जाए और लॉन्गेस्ट चैन भी बन जाए। ओके, तो ये गलत अगर जाएगी तो इसका मतलब है यहाँ से जाएगी 5 6। ओके, तो लेकिन ये भी गलत जाएगी, पता है क्यों? क्योंकि बताया कि ब्रांचिंग पहले आ जाए, ब्रांचिंग आपकी पहले पढ़े, तो ब्रांचिंग पहले इधर से पढ़ेगी 1 नंबर पे, तो इधर से नेमिंग की जाएगी। ओके, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये ब्रांचिंग का तो रूल रहा। तो ये दोनों जरा लिख लीजिएगा, इसके बाद में नेमिंग करते हैं मेन जगह पे। ठीक है, करिएगा। देखिए, अब अगर नेमिंग की बात की जाए तो नेमिंग कैसे करते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। जैसे कि अगर नेमिंग करेंगे तो सी सिंगल बॉन्ड सी 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 एंड सी। अब ज़रा काउंट करिए कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। तो याद रखिएगा, कार्बन नंबर 1 के लिए हमने मेथ लगाया था, 2 के लिए एथ लगाया था, 3 के लिए प्रोप था, 4 के लिए ब्यूट था, 5 के लिए पेंट था, 6 के लिए हेक्स था, 7 के लिए हेप्ट था, 8 के लिए ऑक्ट था। राइट, यही तो था। अब जरा बताइए 5 के लिए क्या है? पेंट। ओके, सब में आपका सिंगल बॉन्ड लगा, एक 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 सिंगल बॉन्ड है, तो 5 के लिए क्या लगा देंगे? पेंट। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड था तो प्राइमरी सफिक्स में क्या जोड़ा था? एन। क्या जोड़ा था? एन। तो पहले प्राइमरी सफिक्स प्लस एन। ओके, तो बराबर क्या हो जाएगा? पेंटेन। आया समझ में? ऐसे ही एक और देखिए, सी सी सी। ओके, ब्रांचिंग अभी नहीं कर रहे, तो जरा बताइए इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए क्या ऐड करेंगे इसमें से? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या जोड़ोगे? एन। ओके, क्या आएगा? ऑक्टेन। राइट, क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। अब जरा और आगे देखिए, इसी में अगर इस टाइप से कर दें, सी सिंगल बॉन्ड सी 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 और सी, ऐसे। ओके, चलो इसे करते हैं। तो ये ब्रांचिंग तो नहीं है, इसे पकड़ के खींच सकते हैं तो सीधा हो जाएगा। राइट, अगर सीधा हो जाता है तो ब्रांचिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्ट। 8 के लिए क्या जोड़ा है? ऑक्ट प्लस एन, बराबर क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। राइट, ये भी सही जाएगा, ऑक्टेन आएगा। फिर इसके बाद में अगर और देखा जाए तो सिर्फ थोड़ा सा एक रूल लिखेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करिए जल्ला, इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, रब करता हूँ। लिखिए, देखिए, देखिए। अब जरा बात क्या है कि अगर ब्रांचिंग है, क्या है? अगर ब्रांचिंग टाइप में है, और ब्रांचिंग के लिए नेमिंग कैसे करेंगे? चूंकि स्ट्रेट है तो वो तो बहुत आसान है, वो आप लोगों ने कर ली। अगर इस टाइप की नेमिंग मिले, इस टाइप की, किस टाइप की? इस टाइप की। ये नीचे ब्रांच टाइप में दे दिया, अगर ब्रांच टाइप में दे देता है और उसकी नेमिंग पूछता है, तो इस टाइप के लिए क्या लगते हैं? जैसे यहाँ से कार्बन ये कितना लटका होगा? यहाँ पे CH3 होगा। ओके, अगर यहाँ पे CH3 है तो ज़रा याद रखिएगा, अगर ब्रांचिंग में CH3 लटका है, या C2H5 है, या C3H7 है, या C4H9 है, या C5H11 है, तो क्या लिखते हैं इसके लिए? मेथाइल बाइल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बाइल, मेथाइल, एथाइल, या एथिल, या इथाइल, जो भी बोलो। इसे प्रोपाइल भी बोल सकते हो, प्रोपिल भी बोलते हैं, इसे ब्यूटिल या ब्यूटाइल, इसे पेंटिल
या पेंटाइल, राइट, ये जोड़ता है। अब जरा आते हैं नेमिंग पे। जैसे ये है तुम्हारा, है ना, तो हमने क्या बताया, ब्रांचिंग जिधर से पहले होगी, क्या होगी पहले, ब्रांचिंग जिधर पहले होगी वहाँ से नेमिंग हम लोग करेंगे। तो ब्रांचिंग यहाँ से है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अच्छा बताइए 5 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, 5 के लिखा था पेंट, क्या लिखा था, 5 के लिए नेमिंग थी आपकी पेंट, या फिर इधर साइड में लिखना चाहो तो लिख भी देते हैं आपकी, ओके। यहाँ पे C1 के लिए क्या था, मेथ था, ओके। C2 के लिए क्या था, एथ था, और C3 के लिए रोप था, C4 के लिए ब्यूट था, C5 के लिए पेंट था, C6 के लिए हेक्स था, C7 के लिए हेप्ट था, C8 के लिए ऑक्ट था। नॉर्मल यही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर नॉर्मल यही यूज करने वाले हैं तो बताइए 5 के लिए क्या है, पेंट, तो क्या लिखोगे, पेंट। और ये जरा देखिए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है, सब में सिंगल बॉन्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता है क्या जोड़ते हैं, सिंगल के लिए एन जोड़ते हैं, डबल के लिए एन जोड़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ते हैं, याद रहेगा। अगर आइन जोड़ते हैं तो जरा बताओ, सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे, एन, ओके, पेन टेन। अब जरा बताना इसे क्या नेमिंग दे दोगे, पेंटेन। ब्रांचिंग कितने पे है, ये 2 पे, तो क्या लिखोगे 2। लड़का कितना है, वो 1, तो 1 के लिए क्या है, मेथाइल, तो क्या लिखोगे 2 मेथाइल, फिर पेंटेन। तो मतलब नेमिंग आएगी 2 मेथाइल और पेंटेन, ये आपकी नॉर्मल नेमिंग होगी इसकी, ठीक है। अब जरा एक और देखिए इसी टाइप से, अगर इसी टाइप से एक और देखता है तो बताना जरा, ऐसे 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 एंड देन ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे और यहाँ पे एक ऐसे, ठीक। इतना मैंने लिखा, यहाँ पे एक ही लगाते हैं अभी, फिर और रूल बताएंगे, इसके बाद बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब जरा बताओ, कार्बन नंबर एक ही तो, यही तो है ब्रांच, और कार्बन पे 3 होते हैं, मतलब टोटल 4 बांड होते हैं। अगर 4 बांड होते हैं, चारों बांड बैलेंस आपके हाइड्रोजन से ही किए जाते हैं, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर हाइड्रोजन से किए जाते हैं तो एक बॉन्ड लगा है तो एक यहाँ पे लग जाएगा, CH3। अगर एक लग जाएगा तो CH3 लगा, CH3 कितने पे लगा है, नेमिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांचिंग होती है, तो जिधर से ब्रांचिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जरा बताइए 3 के लिए क्या लगाते हैं, मेथाइल, 3 मेथाइल, 3 मेथिल हो गया या मेथाइल हो गया। 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, ऑक्टेन, ओके। तो ये हो गया। एक और जरा देख लीजिएगा, एक और देखें तो सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी, ओके, एंड देन सी, और यहाँ पे लटका देते हैं हम 2 को, ओके। तो नेमिंग आपको उधर से करना है जिधर से पहले लंबी ब्रांच पड़े, और ये भी बन जाए, ब्रांचिंग इधर से पहले पड़ जाए। तो ब्रांचिंग इधर से पहले पड़ेगी, चाहे नेमिंग इधर से कर लो या इधर से कर लो, दो दो सेम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जरा बताओ ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, 1 और 2, 2 कार्बन है मतलब C2H5 है, 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथाइल, तो क्या जोड़ोगे, कितने पे एथाइल है, 3 पे, 3 एथाइल या 3 एथिल। 7 के लिए क्या लगाते हैं, हेप्टेन, 3 एथिल हेप्टेन, राइट। ये आपका आंसर हो गया, क्या समझ में आया, यहाँ तक आया तो इतना लिखिए जरा, फिर एक और रूल बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। देखिए हटा दे, ओके। अब जरा बताइए, आप कोई चीज़ की अगर 2 बार ब्रांचिंग है, जैसे कि हमने CH3 के लिए क्या लगा था, CH3 के लिए लिखा था मेथिल अभी जस्ट, ओके। C2H5 के लिए क्या लिखा था, एथिल,
और C3H7 के लिए क्या लिखा था, प्रोपिल या प्रोपाइल। और C4H9 के लिए क्या लिखा था, ब्यूटाइल। ओके, C5H11 के लिए क्या लिखा था, पेंटाइल। ओके, इतना अगर लिखा था तो ज़रा अब बताना कि यहाँ पे अगर नेमिंग करनी है तो यदि किसी टर्म की ब्रांचिंग एक से अधिक बार आ जाए, जैसे ये आपकी रिएक्शन है, ये मैंने कोई दे दी आपको, है ना, इस टाइप में दे दिया, और मैंने बोला कि इसकी IUPAC नेमिंग लिखिए, एक ही नंबर दो बार ब्रांच किया, मतलब कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों टाइम सेम है, और मान लेते हैं यहाँ पर भी हो जाता तो क्या जाता है, राइट। तो इसके लिए यदि कोई या किसी चीज़ की ब्रांचिंग दो बार आए तो डाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाई। तीन बार के लिए ट्राई, चार बार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, इसी तरीके से लगाएंगे, राइट। तो ज़रा बताइए, अगर ब्रांचिंग इस टाइप से लगाएंगे तो ये कितने बार है, इसमें एक कार्बन कितने बार लटका हुआ है, एक तो एक पे लटका है, दो पे लटका है। अगर ब्रांचिंग नेमिंग करें तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, राइट। अगर छः है तो ज़रा बताओ, दो पे है एक, दो पे दो कार्बन है, दो पे दो हैं तो 2, 2 लिख लो, जितने होंगे उतने लिखे जाएंगे। देखो दो पे दो है ऊपर नीचे तो 2, 2, यहाँ पे कितना है, 1 है तो (3). अब जरा बताओ, तीन अगर होते हैं, एक ही चीज़ कोई तीन बार लटकी हो या कहीं ब्रांचिंग में आ जाए तो क्या होता है, ट्राई लगाते हैं, 2, 2, 3 ट्राई। अब जरा ये है क्या, कार्बन नंबर एक है, कार्बन नंबर एक के लिए क्या लगाते हैं, मेथाइल, तो क्या लिखोगे, ट्राई मेथाइल। अब जरा सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं, एक्स, एक्स। और फिर सिंगल बॉन्ड है, सब में है एन, समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक और देखो जरा, सी 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 एंड देन सी, सी ऊपर भी सी, नीचे भी सी और यहाँ भी सी। ओके, आपको करनी क्या है, नेमिंग। तो ज़रा बताइए, ब्रांचिंग तो एक, दो, तीन ही बार सी लटका है। ओके, यहाँ पर हम दो सी लटका देते हैं, यहाँ पे एक सी और एक और सी, राइट। अब जरा नेमिंग करिए, नेमिंग हम उधर से करते हैं जिधर से ब्रांचिंग पहले पड़ती है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे पे ये है, 1, 2, 3, चौथे पे ये है, ठीक है। नेमिंग इधर से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, हेप, तो लगा दीजिएगा हेप। सिंगल बॉन्ड है सब में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या जोड़ेंगे, हेप एन। ओके, अब इतना तो हो गया। अब जरा ये बताइए, यहाँ पे ऊपर नीचे एक एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पर नीचे ही दो कार्बन है, वन साइड में ही दो कार्बन लगे हुए हैं। तो ज़रा बताइए, 3 पे 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, 3, 3। एक 5 पे एक कार्बन है, (5), कितने बार एक एक कार्बन जुड़ा है, 1, 2, 3 टाइम्स, तो 3, 3, 5 पे जुड़ा है, 3, 3, 3 एंड देन 5, इतने पे जुड़ा है। अब जरा बताइए, 3 बार के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, ट्राई, क्या जोड़ोगे, ट्राई। अब एक कार्बन के लिए क्या जोड़ देते हैं, मेथाइल। ओके, अभी कार्बन की तो नेमिंग नहीं की, तो स्टेप का रूल क्या है, पहले तो हमने ये 3 बार के लिए लिखा ना ये, फिर इसके बाद में ये ट्राई, फिर मेथाइल। अब जरा एक और चीज देख लेना कि यहाँ पे 4 नंबर पे कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 4, 2 के लिए 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथाइल, क्या लगाते हैं, एथाइल। 4 कार्बन के लिए एथाइल लगाते हैं। लेकिन अब नेमिंग कैसी की जाएगी, अल्फ़ाबेट के लिए। अगर ये देखो तो ये गलत है, अगर एक से अधिक मिल जाए तो ABCD क्रम देख लेते हैं, क्या देखते हैं, ABCD देख लेते हैं। ABCD में जो पहले आता है वो पहले लिखते हैं, बाद में आता है बाद में लिखते हैं। तो ABCD में पहले ये आता है, और याद रखना मेन नेमिंग में इसमें ABCD अप्लाई नहीं होगा, ABCD अप्लाई सिर्फ इसमें कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 एथाइल, 3, 3, 5 ट्राई मेथाइल,
हेप्टेन, हेप्टेन लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दो और कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक बढ़ाते हैं आपका। बड़े देखो, हटा दे। ओके देखिए जरा, आप जरा और अगर देखें तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक और देखते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी 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 एंड देन सी। यहाँ पे मैंने ये 3 सी लटका दिए। ओके, और इसके बाद में नीचे भी 2 सी लटका दिए। यहाँ पे एक सी है, यहाँ पर भी एक सी है। ओके, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग कर दी है। नेमिंग का आपका रूल वही है, जिस टाइप से करते थे उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है कि हम देखते हैं कि चैन कौन सी बनेगी या कौन से नंबर हमें काउंट करने हैं, कहाँ से काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग देखो वहाँ से करते हैं जहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन जाती है। देखो 2 यहाँ पे 3 है, मतलब ऐसे ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, 9 कार्बन तक आ गए। 9 के लिए हम जानते हैं नो नेम लगाएंगे, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड लगा है। अब जरा बताना, 4 पे 2 कार्बन की ये चैन बनी है, ये 2 कार्बन की है। ओके, तो 4 पे 2 अगर कार्बन की है तो 4 कामा 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 कामा 4। ओके, अब वो 4 कामा 4 हैं कितने कार्बन? 2। और 2 बार अगर कोई चीज़ लगी होती है, 2 बार के लिए क्या लगाते हैं? डाई। तो क्या लगाएंगे? 4 कामा 4 डाई। अब 2 टाइम्स है तो क्या है? एथाइल। ओके, डाई एथाइल। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक कार्बन लगा है, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा है। ओके, है कितने पे? 6 पे और 7 पे। 6 कामा 7, 2 बार के लिए डाई ही लगाते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लगा रहे हैं? मेथाइल। तो क्या जोड़ देंगे? डाई मेथाइल, डाई मेथाइल। आप जरा बताइए, मेन नेमिंग क्या? नॉन। नौ के लिए क्या जोड़ता है? नॉन। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो नॉन है। आया समझ में? लिख लीजिएगा ये, एंड देन नेक्स्ट डे आगे करेंगे। ठीक है, सही से करिएगा, नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। ओके।